दिशा क्लासेज में स्वागत है। तो ये हम 2022 में हमारा करंट अफेयर्स का पहला वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हैं। हमने आपको कहा था कि हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वर्ष 2022 के हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। बेसिकली हम ये दिसंबर 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं 2022 में। इसमें फर्स्ट वीक यानी 1 से लेके 7 जनवरी 2022 हम एक महीने में 4 वीडियो डालेंगे इस तरह के। तो उम्मीद है आपका काफ़ी करंट अफेयर उससे हो जाएगा कवर अप, और हम इसके साथ साथ एडिशनल चीज़ें भी कराएंगे, सवाल भी पूछेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में आप उत्तर जरूर दें। एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के नए चीफ हो गए, यानी नेवी के जो नए चीफ हैं वो कौन हो गए? एडमिरल आर हरि कुमार। इन्होंने किन का स्थान लिया बच्चों? इन्होंने लिया एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान। ये बेसिक फैक्चुअल सवाल हो गया। अब एक सवाल और क्या आ सकता है, आर हरि कुमार जिन्होंने करमबीर सिंह जी का स्थान लिया है, ये नौसेना चीफ बनने से पहले किस पद पे थे, किस कमांड में थे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये थे बच्चों वेस्टर्न कमांड में। वेस्टर्न कमांड में क्या पद था? वेस्टर्न कमांड फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ थे। ये तो ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ लेंगे चारों में से किस कमांड में? तो ये वेस्टर्न कमांड में थे। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अगर सवाल में से सवाल निकालें तो इस तरीके से पूछी जा सकती है। 3 से 16 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान पर जो 1971 में भारत ने विजय प्राप्त की थी उसके गोल्डन जुबली, मतलब 50 साल पूरा होने को गोल्डन जुबली बोलते हैं, वो मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ये पूना में। ठीक है, तो इसको पुणे में कह दो, पूना में कह दो। एक ड्रोन का पूछा जा सकता है, हेरान ड्रोन का संबंध किस देश से? तो हेरान ड्रोन हमने कहाँ से खरीदे हैं? इजराइल से। और कहाँ तैनात किए? गलवान घाटी। गलवान घाटी आपको पता ही है, पिछले पूरे साल चर्चा में रही, जहाँ चीन के साथ हमारे सैनिकों की हिंसक मुठभेड़ हुई, काफ़ी चाइना को नुकसान हुआ, हमारे भी सैनिक शहीद हुए। उस गलवान घाटी में कोई आगे ना बढ़े, सीमा का उल्लंघन ना हो, निगरानी के लिए हेरान ड्रोन तैनात कर दिए। फिल्म स्टार संजय दत्त। नॉर्थ ईस्ट के सवाल जो हैं वो आजकल करंट अफेयर्स की जान हो गए हैं, उनमें काफ़ी सवाल नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाते हैं। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। संजय दत्त को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। और किस उपलक्ष्य में? अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर। अब बच्चों अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस ये कब मनाया जाता है? बच्चों ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, मतलब 2021 की थीम क्या थी? एक समावेशी, सुलभ व टिकाऊ पोस्ट कोविड-19 दुनिया की ओर विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। तो या तो थीम पूछेंगे या कब मनाया जाता है। अब नेशनल दिव्यांग का ये तो इंटरनेशनल है, नेशनल भी 3 दिवस को ही दिसंबर को ही मनाया जाता है। विकलांगता क्षेत्र के कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, तो 2 पुरस्कार अनाउंस हुए हैं अभी। तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट विकलांगों के लिए जिसने अपना बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसा राज्य कौन रहा पूरे देश में? तो तमिलनाडु। और विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय दिवस पे जो सम्मान समारोह, उसमें सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी जो क्या थी, किसको मिला है? महाराष्ट्र की निकिता वसंत को मिला है। ये 36 वर्षीय और दृश्य हानि की वजह से दिव्यांग श्रेणी में आती है। यहाँ 2 वर्ड है, विकलांग और दिव्यांग। एक्चुअल में वर्ड वाइज तो इसको अभी भी विकलांग बोला जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें अधिक सम्मान देने के लिए इनके लिए दिव्यांग शब्द का उपयोग किया। तो बेस्ट स्टेट हो गया तमिलनाडु और बेस्ट कर्मचारी होगी निकिता वसंत। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पे आप यही चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, ये इसका बेसिक थीम होता है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आते हैं? जो दिव्यांग है, जो विशेष जन है, वो किस मंत्रालय के अंडर आते हैं? तो चलो मंत्रालय का भी नाम मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर। अब आप अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसके कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताइए। किसका? जो दिव्यांग व्यक्तियों पे जो मंत्रालय काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाले। तो आप इनमें बताइए कि इनका सेंटर मिनिस्टर कौन है।
चलो आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य ने न्यूज़पेपर होकर कौन होते हैं? जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर सर्कुलेट करते हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान की है। मतलब मिनिमम उनका वेजेज, सारी चीज़ें उनकी अब क्लैरिफाई होगी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है वो सेक्टर जिसको सरकार अपने सुपरविजन में लेती है ताकि किसी भी कामगार का शोषण ना हो। तो उड़ीसा राज्य ने बहुत अच्छी पहल की है, ये बहुत चीज़ों में अच्छी पहल कर रहा है। तो उड़ीसा यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो उम्मीद है आप इसे उड़ीसा को याद करके रखेंगे। रुद्र है, रुद्र CDAC द्वारा विकसित पहला स्वदेशी सर्वर है। तो सवाल क्या आएगा? CDAC द्वारा विकसित पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? रुद्र। CDAC की फुल फॉर्म बच्चों क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC की फुल फॉर्म होती है। असम वैभव का पुरस्कार इस बार किसे मिला? रतन टाटा जी को मिला। क्यों मिला? कि असम स्टेट में कैंसर के रोगियों की देखभाल के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी उपलब्ध कराई। तो असम वैभव किस उद्योगपति को दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया। एक यूनेस्को का अवार्ड होता है। भाई यूनेस्को हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। सांस्कृतिक रूप से हम बहुत समृद्ध राष्ट्र हैं और यूनेस्को हमारी यहाँ चीज़ें अभी भी उनको मान्यताएं दे रहे हैं। तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत विकास, दो कैटेगरी होगी, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत विकास। इनका उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? निजामुद्दीन बस्ती है ना जो दिल्ली में, उसके शहरी पुनरुद्धार और संरक्षण के प्रयासों को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट चल रही है इस बस्ती के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए, उस प्रोजेक्ट को यूनेस्को ने दो कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड दिए, एक्सीलेंस अवार्ड दिए। कौन सी में? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सतत विकास। आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो दिशा क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आपको ये सब वहाँ मिल जाएगा, तो आप ये वहाँ से भी ले सकते हैं। 2 जनवरी को मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उसका क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब आता है वर्ष 2021 का। ये CEO होता है ना कंपनी में, CEO, वो किसको अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया है किशोर कुमार येदम को। तो वो अवार्ड की हम बात करें, अवार्ड किसको दिया गया है? वो दिया गया है किशोर कुमार येदम को। एक सीधा सवाल आएगा, फैक्चुअल अगर आएगा तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। किशोर कुमार हमारे फेवरेट गायक थे, एक अच्छे गायक रहे हैं, उसके नाम से इनको याद कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान है, हमारे भारत की शान बनेंगे ये। बीजिंग विंटर ओलंपिक है, उसके लिए क्वालिफाई कर दिया। पहले एक कैटेगरी में किया था दुबई में ट्रायल के दौरान, दूसरी में भी कर दिया। अब ये भारत के पहले एथलीट आ गए हैं जो बीजिंग विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई कर गए। अब सवाल आता है किस कैटेगरी में क्वालिफाई किया? तो कैटेगरी का है सलालोम। क्या नाम है? सलालोम। तो पहली कैटेगरी जिसमें इन्होंने क्वालिफाइंग किया वो है सलालोम, और दूसरी जो की है उसमें क्या है? जियांट मतलब राक्षस, सलालोम मतलब ये कैटेगरी है गेम्स की। ये एक्चुअल में बेसिकली अल्पाइन स्कीयर है, ये स्की करते हैं बर्फ़ के ऊपर। तो एक कैटेगरी जिसमें इन्होंने क्वालिफाई किया था सलालोम, दूसरी कैटेगरी है जियांट सलालोम। इन दो कैटेगरियों में क्वालिफाई कर दिए। तो आरिफ मोहम्मद से हमें उम्मीद है कि वो हमारे देश के लिए पदक जीतें और देश का नाम रोशन करेंगे। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में सोमगो झील से नाथुला दर्रे की जो रोड है, जो पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पे होती थी, वहाँ का नाम बदल के क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी मार्ग। ये राजनेताओं का चलता रहता है, हम जीके के पर्सपेक्टिव में इसे याद करेंगे। भाई सिक्किम में सोमगो झील से नाथुला दर्रे का मार्ग क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी मार्ग। उत्तराखंड में भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, उस पर्सपेक्टिव में भी तो मोदी जी ने कुछ उद्घाटन किए थे इस महीने में, दिसंबर जनवरी में। उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट हॉस्पिटल और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये दो चीज़ें इन्होंने बना दी है। तो उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट हॉस्पिटल और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मध्य प्रदेश में घटना हुई, क्या हुई? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तात्या मामा रेलवे स्टेशन। ये ध्यान रखना है, तांत्या टोपे नहीं है। आप तांत्या टोपे और तांत्या मामा में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता दूं ये आदिवासियों के मसीहा बोलते हैं इनको।
आदिवासियों के मसीहा, ये अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़े थे, बहादुरी से लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन है। एक बस स्टैंड का नाम भी कर दिए। तो ये बस स्टैंड कहाँ का है? तो ये बस स्टैंड है बच्चों इंदौर का। 54 करोड़ की लागत से बन रहा है ये। इस बस स्टैंड का नाम भी कर दिया तात्या मामा। ये आदिवासियों को सम्मान प्रदान करने के पर्सपेक्टिव में किया गया। तो इंदौर बस स्टैंड हो गया तात्या मामा बस स्टैंड, और पाताल पानी रेलवे स्टेशन हो गया तात्या मामा रेलवे स्टेशन। एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में था, उसका नाम भी चेंज किया गया था। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भोपाल वाले का बदल के क्या कर दिया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय मछली दिवस होता है, इंटरनेशनल फिशरीज डेज होता है, जो 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को इंटरनेशनल फिशरीज डेज, उस पर कुछ अवार्ड दिए गए। तो हमारे देश में कुछ 6 कैटेगरी यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। बेस्ट समुद्री राज्य का अवार्ड किसे मिला? तो बच्चों वो मिला आंध्र प्रदेश को। बेस्ट समुद्री जिला कौन सा रहा? तो ये रहा बालासोर उड़ीसा। तो राज्य रहा आंध्र प्रदेश और जिला रहा उड़ीसा का बालासोर। बेस्ट अंतर्देशीय राज्य कौन सा रहा इस मामले में? तेलंगाना। और बेस्ट अंतर्देशीय जिला बालाघाट। देखो समुद्री जिला बालासोर, ये बालाघाट, दोनों बाला बाला पे आ गए। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, ट्रिकी वे में याद कर लें। बेस्ट पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य किसको दिया गया बच्चों? तो ये दिया गया त्रिपुरा को। और बेस्ट पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला ये किसको दिया गया? ये दिया गया बोगाईगांव असम को। तो ये 6 कैटेगरी में है 21 नवंबर को। अब मेरा आपसे एक सवाल है, या मैं आपको चलो यहाँ मैं बता ही देता हूँ, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लंबा बन जाएगा। जो 2020 में ये जो 21 नवंबर को हम डे मनाते हैं इंटरनेशनल फिशरीज डेज, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फिशरीज वैल्यू चेन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन, तो ये इसकी थीम थी, ये आप याद कर लेना। 2022 के लिए मोदी जी का एक अभियान था ना कि 2022 का है सपना किसानों की आय हो दुगनी संकल्प से सिद्धि। उस प्रोजेक्ट में हम इसमें काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको मैं अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी आप इतनी चीज़ें याद कर लें। एक भारत गौरव ट्रेन से सवाल पूछे जाने की संभावना बन रही है। ये ट्रेन बेसिकली किस थीम पे चलाई गई थी? तो ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है, मतलब इंडिया कल्चरल रूप से जो समृद्ध है उस रेफरेंस में कुछ स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया भारत गौरव ट्रेन। मोदी जी ने क्या किया, 73वें स्वतंत्रता दिवस पे एक बात कही, भाई आप घूमने जा रहे हो तो देश में 15 स्थान की विजिट करो ना, ताकि देश की इकोनॉमी में भी पैसा आए और देश के जो स्थान है वो एक्सप्लोर हो। तो कब तक करना था ये? 75वें स्वतंत्रता दिवस तक करना था, जो 2022 में हम मनाएंगे ना, अभी 15 अगस्त को। उससे पहले 15 स्थान घूम के आने थे। तो उसके लिए जो ट्रेन चलाई थी, उन ट्रेनों का नाम क्या है? भारत गौरव ट्रेन। अब नॉर्थ ईस्ट का मैंने कहा हमेशा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। संजय दत्त असम अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो नागालैंड के बैंत व बांस कारीगरों के लिए डिजिटल रूप से एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इनके जो उत्पाद है उनको बेचने के लिए, इनको नई नई टेक्निक सिखाने के लिए। तो किस राज्य के? नागालैंड के। तो आप ये ध्यान रखें, ये नागालैंड से रिलेटेड मैटर है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। सबको पता है ब्रेल लिपि, जो आंखों से जो देख नहीं सकते वो जो पढ़ने की लिपि है वो ब्रेल लिपि कहलाती है। किसके जन्मदिन पे? लुई ब्रेल। अब मेरा आपसे सवाल है, लुई ब्रेल का संबंध किस देश से है? अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं। लुई ब्रेल का संबंध किस देश से? फिर एक भारतीय मूल की ब्रिटिश अधिकारी है, ब्रिटिश मतलब यूके की, आर्मी में है, फिजियोथेरेपिस्ट है, हरप्रीत चंडी। इनका दूसरा नाम निकनेम है पोलर प्रीत। ये क्या है? पोलर स्कीइंग करती है, बर्फ में लंबी विजिट करती है। इन्होंने क्या किया, साउथ पोल की यात्रा अकेले ही कर ली, बिना किसी असिस्टेंस के, बिना किसी को साथ लिए। तो साउथ पोल की यात्रा करने वाली पहली महिला बन गई। आप गूगल करेंगे ना हरप्रीत चंडी नाम से तो इनका पेज खुलेगा, तो उस पूरे विजिट को इन्होंने वीडियो ऑडियो में रिकॉर्ड किया है, तो वहाँ आपको देखने को भी मिल सकता है। हमारे याद करने का सवाल है, हरप्रीत चंडी का संबंध किससे है? तो ये
जो ट्रैवलर होते हैं उस ग्रुप में आती है। दक्षिणी ध्रुव की यात्रा इन्होंने अकेले की। फिर एक नौसैनिक अभ्यास होना है अगले महीने में 25 फरवरी को, उसका नाम है मिलन बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। तो मिलन बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास बच्चों कब 25 फरवरी 2022 को, कहाँ, विशाखापट्टनम में। और अभ्यास का विषय क्या है, थीम क्या है, 3 नाम, तीनों सह पे हैं, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। क्या क्या नाम हो गए, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। तो यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का होगा। अब विवाह में लड़कियों की आयु है वो बढ़ा के 18 से 21 वर्ष कर रहे हैं। इसकी 31 सदस्यीय संसदीय पैनल है, उसमें एकमात्र महिला सांसद कौन है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है सुष्मिता देव। अब मेरा आपसे सवाल है, इस समिति का नाम क्या है। तो समिति, ये पहली बात तो बेटा राज्यसभा बेस्ड है, तो इस समिति का नाम है शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा व खेल संबंधी स्थायी समिति। इस समिति के पास गया है ये मामला, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा व खेल संबंधी स्थायी समिति। इसमें 31 मेंबर हैं जिनमें सिर्फ एक महिला है, और वो किस पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की। क्या नाम, सुष्मिता देव। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, ये राज्यसभा की कमेटी मैंने आपको बताया, इसका अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष है बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे। तो कितने सवाल हो गए, पहला सवाल 18 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर रहे हैं, 21 वर्ष। इसके लिए जो कमेटी बनाई उसका नाम क्या है, ये। इस कमेटी में कितने सदस्य हैं, ये। महिलाएं कितनी है, 1। क्या नाम है, ये। किस पार्टी की है, ये जो कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है, बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे। तो ये 6 से 7 सवाल हो गए, सब इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे अगर बात करें, वैसे एक इस विधेयक का नाम और पूछ सकते हैं बच्चों आपसे, तो ये बाल विवाह निषेध, ये विधेयक का क्या नाम है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021। ये किसने पेश किया था, स्मृति ईरानी जी ने, हमारे जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, ये उन्होंने पेश किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बाल विवाह यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है। इसको बाद में राज्यसभा की स्थायी समिति के पास भेजा, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा व खेल संबंधी समिति के पास, जिसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे। फिर एक नया विकल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ बनाएगी, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस सेंटर की स्थापना की गई है। एप्पल इंक कंपनी का नाम है, इसकी कितना साइज हो गया, $3 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी के बराबर हो गया। तो $3 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी बन गई है भाई दुनिया की। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है बच्चों, हैदराबाद, तेलंगाना में हैदराबाद। योगा से संबंधित कोई भी बात हो तो इस सरकार में बड़ी महत्वपूर्ण है, तो ये कभी भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखें। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये है हार्टफुलनेस एंड इंटरनेशनल योगा एकेडमी, हैदराबाद। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो आपसे सवाल पूछे अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो आप बताइए, नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में ना के रूप में जवाब दीजिए, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो और भी बेहतर बना सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।